अच्छा रंगमंच का कलाकार 2023 में कौन होने वाला है? चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से बात कर लूं या व्यक्ति के लिहाज से बात कर ये लूं। तो जाहिर है कि मुकाबले में कांग्रेस बीजेपी के खड़ी है। ये ताजा ताजा चुनाव होगा कि आज जो चुनाव परिणाम आए हैं 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम को बहुत हद तक प्रभावित करेंगे। कांग्रेस के पास खोने को तो कुछ नहीं था, जो कुछ था पाने के लिए था। ये दोनों पार्टियों के लिए अलार्मिंग है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीरें साफ हो चुकी हैं और इन नगरीय निकाय चुनाव के क्या परिणाम रहे हैं और मध्य प्रदेश की सियासत इन नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से आगे का क्या रास्ता निकालेगी या निकलेगा और मतदाता किसके पक्ष में जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन इन सबसे पहले लल्लूराम.com ये जानना चाहता है मध्य प्रदेश के उस पॉलिटिकल एनालिटिकल दिग्गज से जिसे मध्य प्रदेश में ना सिर्फ इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है राजनीति का और सियासत की नब्ज का। ऐसी शख्सियत मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानता हूं कि किस ओर जा रहा है। सर, किस ओर जा रहा है ये पूरा तमाम तामझाम चुनाव परिणाम आगे सामने आपके ग्राम पंचायत या पंचायतों के चुनाव हुए, वो पार्टी बेसिस पे नहीं थे तो हर पार्टी बोल सकती है कि उसका बहुमत है, लेकिन नगर पालिका नगर निगम में ये संभव नहीं है और यहाँ पर चुनाव पार्टी के आधार पर हुए हैं। और जो रिजल्ट आया है, मुझे लगता है कि जो विधानसभा में विधायकों की स्ट्रेंथ है 127 और 95 कांग्रेस और बीजेपी की, चुनाव परिणाम को आप लगभग उसी स्ट्रेंथ के आधार पर आप देख सकते हैं। 60-40 के आसपास दो चुनाव परिणाम दोनों दलों में बटे हैं। हालांकि जो नगर परिषद है या नगर पालिकाएं हैं उसमें ज़्यादा बहुमत बीजेपी को है, तो ये मान सकते हैं कि बीजेपी कुछ बेहतर स्थिति में 2023 के चुनाव के लिहाज से है। अब दरअसल होता क्या है कि ये जो चुनाव हुए ये दरअसल नाटक का ड्रेस रिहर्सल है। ड्रेस रिहर्सल में पब्लिक नहीं होती, ऑडियंस नहीं होता, और उसमें वो निर्देशक देखता है कि मेरे आर्टिस्ट और तमाम जो है कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और यदि उसको लगता है कि ठीक ठाक नहीं है तो फिर वो तब्दीली करता है उसमें, और उसके आधार पर फिर फाइनल शो होता है नाटक का। अब इस ड्रेस रिहर्सल के बाद जो अलग अलग पार्टियां हैं वो कितना जश्न मनाती हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितना सबक लेती हैं और अपने ड्रेस रिहर्सल को नाट्य प्रदर्शन में तब्दील करने में वो क्या क्या परिवर्तन करते हैं या नहीं करते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि ड्रेस रिहर्सल में जो शो होता है और जो एक्चुअल शो होता है वो कई बार रिप्लिकेट करता है और कई बार बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये भी संभव है कि जो परिणाम हमको इसमें नगर पालिका नगर निगम में देखने को मिले हैं 2023 का विधानसभा चुनाव उससे बिल्कुल अलग हो, बट ये डिपेंड करता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी किस तरह का कोर्स करेक्शन इस परिणाम के आधार पर करते हैं। एक बात और जो महत्वपूर्ण इस बार उभर के आई है वो ये है कि आप पार्टी का आना और सीधे एक नगर निगम में कब्जा करना ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब तक जो थर्ड फोर्स के नाम पर पार्टियां रही हैं, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई और हो, उनका अप्रोच बड़ा कैजुअल रहा है, इसलिए वो कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं बना पाए। लगातार 5-6 चुनाव में अपनी उपस्थिति के बावजूद आप वैसी पार्टी नहीं है, वो कैजुअल नहीं रहेगी, वो बहुत गंभीरता से लड़ेगी। और जिन लोगों को चुनावी भाषा में लोकल नोटेबल्स कहा जाता है, जो नॉन पॉलिटिकल सेमी पॉलिटिकल लोग होते हैं जिन पर पॉलिटिकल पार्टीज की आमतौर पर निगाह नहीं होती, यदि आप उन लोकल नोटेबल्स को अपने साथ ले लेगी तो 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकती है। ये तो आम आदमी पार्टी का आपने मुझे बता दिया। गली कूचे का चुनाव था, खूब ड्रामे होते हैं और रंगमंच आपका पसंदीदा विषय है, ये मैं जानता हूं, और पहले ही सवाल में आपने रंगमंच को अपने पसंदीदा विषय को मेरे साथ जोड़ दिया। लेकिन सबके बीच में सबसे अच्छा रंगमंच का कलाकार 2023 में कौन होने वाला है? चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से बात कर लूं या व्यक्ति के लिहाज से बात कर लूं, क्योंकि व्यक्ति के लिहाज से बात कर लूं तो भी रंगमंच का कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। कौन कितना बेहतरीन एक्टर है मंच पर, या इन सबके बीच में जनता को एक्टिंग करते कहां देख रहे हैं आप? ये सही बात है कि रंगमंच में, चुनावी रंगमंच में निर्देशक कौन होगा और एक्टर कौन होगा, मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जिनको हम नायक या निर्देशक के रूप में देखते हैं, ये तो बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं। असली नायक तो जनता है, वो जिस तरह रिएक्ट करेगी, जिस तरह वोट देगी, स्टेक होल्डर्स का भविष्य
तय होगा। अब स्टेक होल्डर्स का जहां तक सवाल है तो उनको वही देखना होगा कि 2015 के चुनाव में नगर पालिका नगर निगम के 16 के 16 नगर निगमों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 18 के चुनाव में विधानसभा के क्या हुआ, उसके बाद आज जब 2023 के चुनाव के ठीक पहले नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें कांग्रेस ने 15 की तुलना में थोड़ी बढ़त हासिल की है, लेकिन उसको मैं 15 के से तुलना नहीं करता, क्योंकि 15 से 22 के बीच में कांग्रेस जो है वो 50-55 सीट से 90-100 सीट तक पहुंच चुकी है, इस रैंक बढ़ चुकी है। तो जाहिर है कि मुकाबले में कांग्रेस बीजेपी के खड़ी है। तो 2023 में यही मुकाबला, भले ही आप और दूसरी पार्टियों के होने के बावजूद मेन मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा। और ये मत भूलिए कि पहले नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में 3 साल का अंतर था, इस बार केवल 1 साल का अंतर है। ये ताजा चुनाव होगा कि आज जो चुनाव परिणाम आए हैं 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम को बहुत हद तक प्रभावित करेंगे। और ये देखना होगा कि इस 1 साल में जिन नगर पालिका नगर निगमों में कांग्रेस या बीजेपी का कब्जा हुआ है वो 1 साल में कैसा परफॉर्म करती हैं, ये भी बहुत मायने रखेगा। जिन वादों को लेकर वो चुनाव में गए थे उन वादों को किस तरह पूरा करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आने वाले चुनाव में जो लोकल चुनाव होते हैं उसमें प्रत्याशी या व्यक्ति वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, पार्टी थोड़ी सेकेंडरी होती है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी महत्वपूर्ण होता है और पार्टी भी महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में पार्टी और प्रत्याशी दोनों का जो एक तालमेल जो है वो कितना बेहतर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। एक सवाल और है मेरा, ये गली कूचों से निकलकर रंगमंच से निकलकर मैं आता हूँ दूसरी तरफ, यदि पूरे स्टेट की ओर नजर डालें तो एक बीजेपी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस के पास खोने को तो कुछ नहीं था, जो कुछ था पाने के लिए था, कांग्रेस अपने पाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, जिस तरीके की बातें चल रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी के पास पूरे नगर निगमों में कब्जा था, मतलब दबदबा था मध्य प्रदेश में, और उम्मीद यही की जा रही थी कि सत्ताधारी दल होने के नाते वो दबदबा उनका लगभग कायम रहेगा। तीसरी चीज, ग्वालियर चंबल के इलाके में जाते हैं तो ग्वालियर मुरैना साफ हो जाता है, महाकौशल की तरफ आते हैं तो छिंदवाड़ा, कटनी और जबलपुर साफ हो जाता है, और विंध्य की तरफ आते हैं तो सिंगरौली निर्दलीय ले जाती हैं, और बची हुई जो सीटें हैं सतना और रीवा, जिसमें से सतना बीजेपी के पास आता है। मतलब एक जगह निर्दलीय ले जा रहा है, एक जगह आम आदमी पार्टी ले जा रही है, बाकी बीजेपी के पास आ रहा है, वो बचा कुचा कांग्रेस ले जा रही है। तो ऐसे में ये परिणाम किसके लिए अलार्मिंग है? ये दोनों पार्टियों के लिए अलार्मिंग है। आप देखिए इस परिणाम का एक जो आयाम है उसको देखना जरूरी है कि जहां जहां पर भी दूसरी पार्टियां, गैर बीजेपी पार्टियों ने महापौर का चुनाव जीता है वहां पर परिषद बीजेपी की बनी है। तो लोगों ने डबल प्रेफरेंस अपना दिखाया है वोट देने में, महापौर के लिए किसी और को और बाकी पार्षदों और बाकी के लिए अलग को। तो इसका मतलब यह है कि महापौर बन जाने से ही आपका कब्जा उस इलाके में हो गया, ऐसा नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि दोनों पार्टियों को कोर्स करेक्शन क्या करना है ये देखना होगा, और जहां पर महापौर बन गए हैं और जहां पर परिषद नहीं बनी है वहां जिस तरह का टकराव हमको देखने को मिलेगा, क्या महापौर परिषद से अलग कोई बेहतर काम कर पाएगा? तो ये जो डबल चॉइस जो पब्लिक की मतदाताओं की दिखी है उसका परिणाम या उसका जो प्रतिफल है वो हमको 1 साल में उन नगर पालिका नगर निगमों में जो परफॉर्मेंस होगी उसको उसमें देखने को मिलेगा। मतलब अब लड़ाई झगड़े तेज होंगे। और दूसरी चीज एक और इसी से जुड़ा एक सवाल है कि वोटिंग परसेंटेज जो था इसको लेकर कितने मायने निकाले जाना चाहिए कि बीजेपी का वोट? देखिए, एक तो पहली बात यह कि जो मुहावरा है कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं था, मैं सहमत नहीं हूं। 7 साल पहले जो कांग्रेस के पास नहीं था वो आज तक कायम रहे। इस बीच कांग्रेस ने जो 56 से अपनी सीट जो है वो 95 तक काज कर ली, जो 114 में पहुंचकर सरकार बना ली थी, तो उसके पास खोने को कुछ नहीं है, ये नहीं मानता मैं। और दूसरी बात जो है जो आपने कही कि सॉरी क्या था, तुम क्या कहा था? हाँ, दूसरी बात जो है वो ये है कि इन परिषदों में काम करना उन्हीं महापौरों के लिए बहुत आसान होगा जिनके पास परिषद का सपोर्ट भी होगा।
वरना परिषद के सपोर्ट के बिना महापौर बहुत बेहतर काम कर पाए, ये संभव नहीं होगा। तो इसलिए इसको, जो मैंने कहा ना कि ड्रेस रिहर्सल के बाद अब एक्चुअल शो के लिए जो कुछ कोर्स करेक्शन करना है या नहीं करना है, आप देखेंगे कि इस चुनाव में बड़े नेताओं के, दोनों दलों के साख प्रतिष्ठा जो है वो लगी हुई थी। वो कितने फेल हुए और कितने पास हुए, ये भी आपको देखना होगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज ने एलानिया तौर पर, चेतावनी के तौर पर यह कहा था कि इस चुनाव में विधायकों और सांसदों को देखना होगा कि चुनाव जीतें, वरना वो मंच पे नहीं बैठने लायक रहेंगे। तो क्या उनके साथ उनकी पार्टियां जहां जहां पर असफलता मिली है, क्या अपने विधायकों और सांसदों के साथ किस तरह का बर्ताव करती है, ये भी देखना होगा। तो आने वाले समय में बड़े परिवर्तन की गुंजाइश दोनों पार्टियों के सामने है। वो करती हैं या आंख मूंद कर सो जाती हैं जश्न मनाते हुए, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आने वाले चुनाव में परिणामों को लेकर। तो रंगमंच पे बात शुरू हुई थी और रंगमंच से ड्रेस रिहर्सल और लाइट एक्शन कैमरे के बीच जब रंगमंच का पर्दा, मध्य प्रदेश के सियासी रंगमंच का पर्दा गिरेगा तो तालियां किसके पक्ष में जाएंगी, ये तो अब आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी और खासतौर पे तीसरे अन्य के लिए बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे निर्दलीय हो, उन सब के लिए तो ना सिर्फ बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मध्य प्रदेश के मतदाता किसके पक्ष में जाएंगे ये वक्त बताएगा। लल्लूराम.com के लिए अजय शर्मा, कैमरा लवनीश सैनी के साथ।